Hello friends, myself Dr. Rushikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल अकाउंट जो अच्छा खासा टॉपिक है, जो टॉपिक हमें काफी अच्छे मार्क्स दिला सकता है, हम लोग स्कोर कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पस मैं यहाँ पे फ्यू सम्स लेके आया हूँ और उस सम में यानी एक वीडियो मैंने अभी बनाया, उसके बाद दूसरे सम का दूसरा बनाया, तीसरे सम का तीसरा बनाया, तो वो सारे सम जैसे सम आपको एग्जाम में दिख सकते हैं. तो कल एग्जाम है, आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बिकॉज प्रतिमा एजुकेशन ने स्टूडेंट्स की हमेशा हेल्प की है. काफी स्टूडेंट्स ने मेरे लाइव सेशन भी पढ़े हैं, बट कई स्टूडेंट ऐसे जिसको पता ही नहीं था. तो इसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे ऐसा आप लोग करोगे उतनी रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये काफी 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 हेल्पफुल होगा. और ये ऐसे एक टॉपिक है, वैसे दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक मैं बनाऊंगा. तो आज कल एग्जाम है, अभी रात को मैंने ये शुरू किया है काम करना, क्योंकि ये मैं अभी तो आया जस्ट इंस्टीट्यूट से. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. यहाँ पे एक टॉपिक है, एक सम मैंने लिया है यहाँ पे. दैट नंबर इज 20, आपकी बुक पे भी होगा ये 20 नंबर का सम. यहाँ लिखा है द कंपनी हैज इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर रुपीज 10 ईच इन एक्सचेंज. तो ये है सब डिविजन और कंसोलिडेशन इन सब डिविजन का जो चैप्टर है आपका 1, उसका ही सम है. ऐसा सम एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 500% है. मैं बोल रहा हूँ 500%, यानी 500% जब भी मैंने बोला है मैं कब भी गलत नहीं हुआ हूं. तो ये ध्यान से आप पूरा सम समझना, और कल ऐसा सम दिखे तो एक बार जस्ट मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने सम अटेंड किया, मेरा पूरा सही है. मेरा नंबर है 9994888888. बहुत इजी नंबर है 9994, देन 5 टाइम 80 है खाली. चलो, द कंपनी हैज इश्यूड 1000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑफ 9600. पास नेसेसरी एंट्रीज, यानी यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हमको देनी है. तो मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज दे रहा हूं. अब जर्नल एंट्रीज में हम लोग जनरली पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट ये बनाता हूं. अब यहाँ पे बोला है इश्यूड, कंपनी हैज इश्यूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, राइट. तो कंपनी ने इश्यू किए हैं इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी स्टॉक, यानी कंपनी हैज इश्यूड इक्विटी शेयर. तो कंपनी ने स्टॉक के सामने शेयर्स दिए. तो यहाँ पे जो स्टॉक है, इक्विटी स्टॉक है, बंच ऑफ इक्विटी है, वो कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल में. तो यहाँ पे एंट्री ऐसे बनेगी, इसकी ध्यान देना आप लोग. इक्विटी स्टॉक इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विटी स्टॉक जो कन्वर्ट हो रहा है हम डेबिट करेंगे इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट. एक लाइन छोड़ के हमेशा कन्वर्जन की एंट्री हो तो एक लाइन छोड़ के करना है एटलीस्ट. क्यों, अभी पता चल जाएगा. टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अब ये जो एंट्री मैंने दी अभी, राइट, तो वो एंट्री में हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट डालने वाले हैं वो कैसे, तो इक्विटी स्टॉक की जो अमाउंट है वो 9600 दी है हमें. देन उसके सामने हमें दिया इक्विटी स्टॉक की अमाउंट 1000 इंटू 10, यानी वी आर गेटिंग 10,000 बिकॉज 1000 इंटू 10,000 होते हैं. अब दोनों का जो डिफरेंस आया वो डेबिट में कम है. तो मैंने लाइन इसलिए लेफ्ट करवाई थी कि जब डिफरेंस आता है तो क्रेडिट में भी होता है, डेबिट में भी होता है. तो डेबिट में कम है. अगर डेबिट में कम है तो इट्स कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल. समझ गए. तो डेबिट में कम है तो डिस्काउंट, क्रेडिट में कम है तो प्रीमियम. ऑलवेज याद रखना. तो इक्विटी स्टॉक 9600, डिस्काउंट इज 400 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000. एंट्री खत्म. उसके बाद सेकंड एंट्री पे आया हूं. सेकंड एंट्री में है द कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल consists 23,000 equity share of ₹100 each. The company has passed the resolution in subdivided in each equity shares of ₹100 each into 8 equity share of ₹10 each and 5 community preference share of ₹4 each. बहुत अच्छा सम, बहुत अच्छा. यानी तो यहाँ पे हमें जो कैलकुलेटर है उसका भी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे वर्किंग नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है. सो व्हाट वी कैन डू, इसकी जो एंट्री है ना दैट सब डिविजन की ये होती है. हमें सब डिवाइड वर्ड आएगा आपको तो ये एंट्री दे देना आप लोग. इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर. जगह कम है थोड़ी इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, बोलते जा रहा हूं तो आपको समझ आएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो अब
मुझे यहाँ पे ये दोनों चीज जो क्रेडिट है वो बाइफरकेट करनी है, तो किसके कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पे उसकी वर्किंग नोट किए जा रहा हूँ। इसमें वर्किंग नोट में क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब देखो ये वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में, तो हमारे पास 23,000 शेयर्स थे इनटू 100, सो हियर इट इज 23 लाख हो गई ये, ठीक है। यहाँ पे दिया ना 23 एंड 100 रुपीज। अब यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो एक पार्ट है इक्विटी का, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर का। अब जो इक्विटी का है, तो यहाँ पे इक्विटी में क्या बोला है, 8 इक्विटी ऑफ रुपीज 10, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, इट इज 80 रुपीज। और यहाँ पे भी रुपए में क्या है, 5 इंटू 4, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 रुपीज। तो रेशियो बनता है 80:20, उसका ये रेशियो बनेगा आप लोगों का। अब उस रेशियो में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं 23 लाख को 80/100 और यहाँ पे 23 लाख को 20/100, तो ये इजी हो जाएगा 20/100, राइट। क्यों इजी हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे 23 2 46, तो ये 4,60,000 आउट ऑफ 4 लाख। अगर मैं 23 लाख में से 4,60,000 निकाल दूं तो मुझे मिलेंगे 18,40,000। ये मूव ही हो गया, कैलसी की जरूरत नहीं रही मुझे। तो यहाँ पे ये मैंने क्या किया, वापस 23,000 दिए थे, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज था, मैंने किया, फिर इक्विटी एंड प्रेफरेंस रख दिया। रेशियो हमेशा रुपीज का निकलेगा, तो मैंने क्या किया, इक्विटी एंड प्रेफरेंस को यहाँ पे दिया है 8 शेयर इंटू 10 रुपए और 5 शेयर इंटू 4 रुपए। ये मैंने मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाला, तो 80 और 20 रेशियो आया, तो 80:20 में मैंने इसको बेच दिया, सिंपल। तो मैंने डिवाइड किया, तो 8,40,000 एंड 4,60,000 जो मुझे मिला, वो अमाउंट मैंने यहाँ पे क्रेडिट में डाल दी। 8,40,000, 4,60,000 एंड टोटल डेबिट अमाउंट इज 23 लाख। तो ये सिंपल वे में ये हो गया। अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा डेफिनेटली। अब ये मैं समझाने जा रहा हूं तीसरा वाला पॉइंट, तो अब ये यहाँ से हट जाएगा पूरा। यहाँ पे ये वीडियो आपको कितने यहाँ तक पता चला होगा। अब जो अगर मैं बस यहाँ पे थर्ड एंट्री जो है उसके लिए चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ए। तो ए में क्या आएगा, तो क्या देखो टोटल इसके बाद 8,000 इक्विटी शेयर रुपीज 100 ईच, यानी 80,000 का है, 8 लाख है। अब यहाँ पे बोला है डिसाइडेड टू इश्यू इक्विटी स्टॉक, यानी शेयर स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ जो था वो स्टॉक शेयर में था, अब इससे उल्टा हो गया, शेयर कन्वर्ट इनटू स्टॉक, तो यहाँ पे शेयर डेबिट होगा, ये डिसाइडेड है। अब ये फर्स्ट सिचुएशन जो है वो लेके मैं चल रहा हूं, तो फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट होगा, स्टॉक नहीं। यहाँ पे देखो स्टॉक डेबिट था फर्स्ट में, तू एक लाइन छोड़ के इक्विटी स्टॉक। अब देखते हैं, मेरे पास 8,000 इंटू 100 यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो तो 8 लाख डेबिट हो चुकी है, और सामने 104 यानी ये जो है 8,32,000 है। कैसे, तो कि 8,000 है मल्टीप्लाई बाय आप 104 कर लो, तो 32,000 यहाँ पे कम पड़े, वो बन गया हमारा डिस्काउंट ऑन इक्विटी स्टॉक। ओके, तो ये हो गया पूरी एंट्री सिंपल। ऐसी ही एंट्री सिंपल मैंने करी। अब यहाँ पे 94 दिया है ये 94 है, तो 94 की एंट्री क्या होगी, यही इक्विटी शेयर कैपिटल मैं डेबिट कर रहा हूं, बराबर एक लाइन छोड़ के इक्विटी स्टॉक मैंने क्रेडिट कर दिया। डेबिट में तो 8 लाख के 8 लाख ही है हमारे पास, बट क्रेडिट में 94 आ गया, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय हम लोग 94 करेंगे तो ये नियर अबाउट होगा, यानी यहाँ पे डिफरेंस 42, तो ये हो गया समझ लो आप लोग 7,52,000 ये आया इक्विटी स्टॉक। हमें जो क्रेडिट में मिला वो 7,52,000 मल्टीप्लिकेशन करके आएगा, तो डिफरेंस यहाँ पे 48 का कम पड़ा, तो जो डिफरेंस आया यहाँ ये डिफरेंस है वो क्रेडिट में है, तो ये हो गया प्रीमियम ऑन इक्विटी स्टॉक। देखो यहाँ छोटी जगह थी, पूरा सम करना था, हैंडराइटिंग से भी ज्यादा आप लोगों को पूरे वीडियो में मैंने ईच एंड अमाउंट कहां से आई कैसे आई सब कुछ समझाया, और ये आपका आंसर यहाँ पे पूरा, ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
तो ये आप पूरा चेक कर सकते हो, पूरा सम हमारा टैली है। तो ये पूरा सम हमने टैली किया है। ऐसा सम एग्जाम में कल आपको 500% दिखेगा, और मैं 500% बोलने के बाद कभी गलत नहीं हुआ। तो कुछ भी आपको लगेगा ऐसा नहीं है, तो भी ऐसा है, समझ लो आप। तो ऐसा कोई सर नहीं है जो ऐसा आपको बताएगा कि भाई इतना कंफर्म। बट ये हमारा एक्सपीरियंस है काफी सालों का, और काफी साल से रिसर्च करते हैं, काफी साल से हम लोग इंपॉर्टेंट देते आ रहे हैं। तो ये एक टॉपिक था 7 मार्क्स का आपका, जो आपको एग्जाम में फाइनेंशियल मार्केट सेमेस्टर 2 बीकॉम में दिख सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट।